प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के अध्याय 6 गणित, ठीक है, क्लास 8 के मैथ्स का 6 चैप्टर वर्ग एवं वर्गमूल की 6.3 एक्सरसाइज को सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला सवाल है वो है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई के अंक की क्या संभावना है। तो अगर हम इन संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करें तो इकाई के अंकों की क्या संभावना है कि वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। तो ये संख्या हैं, अगर हम इनके वर्गमूल निकालेंगे तो उनके इकाई के अंक क्या होंगे, ये प्रश्न है, बिना हल करे करना है। तो संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक या तो 0 या 1 या 4 या 5 या 6 या 9 होता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या है उसके वर्ग में इकाई का अंक या तो 0 होता है या 1 होता है या 4 होता है या 5 या 6 या 9। ठीक है, तो क्या नहीं होता, या तो 2 नहीं होता या 3 नहीं होता, 8 नहीं होता, 7 नहीं होता और विषम 0 नहीं होता। अगर किसी संख्या के वर्गों में इकाई का अंक 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर उसके अंत में 2 है, 8 है, 7 है, विषम 0 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो अगर हम इन संख्याओं के वर्गमूल निकालें तो उनके इकाई के अंक के होने की क्या संभावना है। ठीक है, तो जैसे इस संख्या का इकाई का अंक जो है 1 है, इसका 6 है, इसका 1 है और इसका 5 है, इन संख्याओं के। तो अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो उनकी क्या संभावना होगी। वर्गमूल ज्ञात करने पर वर्गमूल का इकाई का अंक, ठीक है, तो वर्गमूल के इकाई का अंक होने की संभावना क्या होगी, या तो इनमें से कोई हो सकता है 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से। लेकिन अब इसका अंत में 1 है तो इसका वर्गमूल निकालने पर उसकी संभावना 1 होगी। ठीक है, उसके अंत में 1 आएगा। ठीक है, और या फिर क्या आएगा, 9 आएगा, 1 या 9, क्योंकि या तो 1 का वर्ग 1 होता है या 9 का वर्ग 81, 81 का 1 आएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसके इकाई का अंक वर्गमूल निकालने के बाद बिना हमें वर्गमूल निकाले ही बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो या तो वर्गमूल का इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा, क्योंकि 9 गुणा 9 9 9 81 होता है, तो वहाँ भी इकाई का अंक 1 आ सकता है। ठीक है, और अगर 6 है तो 6 किसके वर्ग के लास्ट में आता है, जैसे 4 के, 4 चक्को 16 आता है या 6 छक्का 36 आता है। तो इसका वर्गमूल जो भी संख्या आएगी उसके इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, उसके बाद इसका फिर वही है, या तो 1 होगा या 9 होगा और इसका इकाई का अंक 5 होगा, जो भी वर्गमूल आएगा उसका 5 होगा। क्योंकि अगर हम 1 से आगे वर्ग करें तो 1 एकम 1, 4 चक्को 16, 5 पचे 25, 5 आता है, 6 छक्का 36, 6 आता है वर्गमूल में। और अगर इनके अंत में 1 है तो 1 किस किस के आता है, या तो 1 एकम 1 1 का आता है या 9 9 81 में 1 आता है। वैसे ही 6 लास्ट में किस में आता है, या तो 4 चक्को 16 में आता है या 6 छक्का 36 में आता है। वैसे ही 1 अंत में किसके आता है, या तो 1 में या 9 में, पहले सवाल की तरह। और 5 लास्ट में 5 है तो इसके वर्गमूल की इकाई का अंक भी 5 होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला सवाल है कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें गणना किए बिना ही बताना है कि कौन पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ये सवाल हम पहले भी बता चुके हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 और विषम 0 होता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो आप इसके देखिए, इसके इकाई का अंक क्या है, 3 है। इकाई का अंक कितना है, 3 है। तो क्या होगा, ये इकाई का अंक 3 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है,
क्योंकि अगर 2, 3, 8, 7 और विषम 0 होता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। हमें बिना गणना किए बताने हैं तो हमें रूल पता है। रूल ये है कि जिन संख्याओं के अंत में 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है, विषम 0 होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो ये भी, इसके भी इकाई का अंक कितना है, 7 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, और इसके अंत में भी इकाई का अंक कितना है, 8 है। ठीक है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम इन सवालों को हल करेंगे। अब देखिए इसके लास्ट में क्या है, 441 है, तो इकाई का अंक क्या है, कितना है इकाई का अंक, 1 है ना। तो ये पूर्ण वर्ग होगी। जो संख्या के लास्ट में 1 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, वो पूर्ण वर्ग होती हैं। और जिनके अंत में 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है और विषम 0 होता है, वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष नोट है कि संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है, और जो संख्याएं 2, 3, 7, 8 तथा विषम 0 पर समाप्त होती है वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। ठीक है, जो संख्याएं कहाँ पर समाप्त होती हैं, 2, 3, 7, 8 तथा विषम 0 पर समाप्त होती हैं, वे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। इस पर मैं पहले भी तुम्हें एक बार इसकी मेथड बता चुकी हूँ, छोटी छोटी संख्याओं से मैंने तुम्हें समझाया था। आज हम एक्सरसाइज के सवाल हल करेंगे, मेथड वही रहेगी, बस गुणनखंड सबके अलग अलग होंगे। जैसे कि अब हमें किसका निकालना है, 7 to 9 का, 7 to 9 का गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब ये होता है कि हमें ऐसी संख्या लेनी है जो अभाज्य हो, उसी से इसको डिवाइड करना है। जैसे 1 है, 3 है ना, 5 है, 7 है, तो उनसे हमको इनको डिवाइड करना है। तो जैसे ये 7 to 9 है, तो ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या से ही हम भाग देना शुरू करेंगे। 2 से तो इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है। 3 से देंगे, 3 से अगर हम इसमें 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर जिन बच्चों को मैंने पहले भी बताया था, अगर उन्हें डायरेक्ट भाग देना नहीं आता, वो अलग से भी भाग देके इसके नीचे लिख सकते हैं। फिर 3 का भाग देंगे, 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से भाग देंगे, ठीक है, तो 3 9 27। फिर 3 से देंगे, 3 3 जा 9। फिर 3 से देंगे 1, ठीक है। तो 3 से डिवाइड हुआ 243, फिर 3 से डिवाइड हुआ 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 3 और लास्ट में 1, ठीक है। तो जब तक 1 ना आ जाए तो इसको हमें क्या करना है, तब तक इसके गुणनखंड करते रहना है। तो हमारे 7 to 9 के जो गुणनखंड आए वो ये हैं, 1 2 3 4 5 6 बार 3 आया, ठीक है। इतनी बार हमने, जितनी बार आया उतनी बार लिख दिया। तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। और वर्गमूल में आपको पता है क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े से 1 बाहर करते हैं। तो इनमें से 1 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 3 बाहर आ जाएगा और इसमें से 1 3 आ जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 9 3 27। इसका वर्गमूल कितना हो गया, 27, ठीक है। ऐसी अगर हमारी संख्या है 400, तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है 400 जो होती है वो दो सम संख्या है, 2 से डिवाइड होगी, 200 आएगा, बहुत आसान है। फिर 2 से डिवाइड करते जाओ, 2 से डिवाइड करते जाओ, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से करेंगे, ठीक है। फिर अब ये 25 आ गया, 5 से होगा और फिर 5 से होगा। ये आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो। तो ये आपने गुणनखंड कर दिए 400 के। अब इसको हम यहाँ पे 400 का वर्गमूल निकालने के लिए जो हमारे गुणनखंड आए उनको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4, 4 बार 2 और 2 बार 5, ठीक है। ये इनको लिख लेंगे। तो उसके बाद हमें पता है 2 2 के जोड़े से हमें 1 बाहर करना होता है। तो इसका कितना आ गया, इसमें से 2 बाहर आया,
फिर अगले जोड़े में से भी 2 बाहर आया, फिर अगले जोड़े से 5, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 पंचे 20। तो 400 का वर्गमूल कितना हो गया 20। इसी तरीके से हमारे पास अगली संख्या है 1764। तो 1764 को हमने लिख दिया। फिर जो भी सम संख्या होती है उसकी शुरुआत हम 2 से ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। अगर 2 से जाता है तो ठीक, नहीं तो अगर विषम संख्या है तो 3 से, फिर 3 से नहीं जाता है तो 5 से देखेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो 2 से हमारा गया इसमें 882, फिर 2 से गया 441, फिर 3 से गया 147, फिर 3 से गया 49, फिर 7 से गया 7, फिर 7 से गया 1। इस तरीके से जब तक 1 ना आ जाए हम इसके गुणनखंड करते रहेंगे। तो हमारे 1764 के जो गुणनखंड आए वो क्या आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। फिर हर जोड़े में से हम 1 बाहर करते हैं, तो हमारा कितना आया 2 3 6 7 42, 2 3 जा 6 6 इंटू 7 42, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अगला सवाल है हमारा 4096। तो हम सबसे पहले 4096 को ले लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है सम संख्या है 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 0, 2 चक्के 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो, ठीक है, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे। जब तक 2 से जाएगा तब तक करते जाएंगे, ठीक है। फिर 2 से करा तो कितना आया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से करा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया 2 छक्का 12, 2 चक्को 8, फिर 2 से किया 2 तियां 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 16। इस तरीके से तब तक करते जाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 आने के बाद 2 से, फिर 2 से किया इतना आया, फिर 2 से किया इतना आया, फिर 2 से किया इतना, फिर 2 से इतना, फिर 2 से, इस तरीके से हम इसके वर्गमूल करते जाएंगे, ठीक है। तो जब तक गुणनखंड तब तक करते रहना है जब तक कि हम 1 ना ले आए। तो इस तरीके से हमारे पास कितनी बार 2 आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 2 आया है हमारा। तो हम क्या करेंगे 4096 को गुणनखंडों को लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार हमारा 2 आया है। तो उतनी बार हम 2 को लिखेंगे, फिर हम 2 2 के जोड़े बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि उस जोड़े में से 1 हमें बाहर लेना है। तो इस तरीके से इसमें से 2 आया, फिर 2 आया, फिर इसमें से 2, हर जोड़े में से एक संख्या को बाहर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते समय, ठीक है। तो 12 बार अगर हमारा 2 है तो 6 बार 2 आएगा। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो ये हमारा वर्गमूल आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है हमारा 7744। तो हम 7744 को उतार लेंगे। अब क्योंकि सम संख्या है तो 2 का भागा जाएगा, 2 तियां 6, 2 अट्ठे 14, ठीक है, 2 अट्ठे 16, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे कितना आएगा 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 तियां 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से देंगे। जब तक देते रहेंगे जब तक कि 2 से जाते रहेगा, 2 नम 18, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से देंगे, 2 चक्को 8, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, ठीक है, इस तरीके से देते जाएंगे। अब 3 से देंगे, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 एकम 3, ठीक है, इस तरीके से भागा देते जाएंगे। पहले 2 से दिया हमने, 2 तियां 6, 1 7, 2 अट्ठे 16, फिर 1 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 से दिया, 2 एकम 2, 1 8, 2 नम 18, 2 तियां 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से दिया, 2 नम 18, 1 3, 2 छक्का 12, 1 6, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 8 आएगा। फिर 2 से दिया, 2 चक्को 8, 1 6, 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8, फिर 2 से जाएगा,
ठीक है, 2 से फिर जाएगा 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 11 से जाएगा 121 में 11 आएगा, और फिर 11 से जाएगा 1 आएगा। ठीक है, तब तक देते जाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। 484। ठीक है, तो हमने 2 से दिया, ये आया, फिर 2 से दिया 1936, फिर 2 से दिया 968, फिर 2 से दिया 484, फिर 2 से दिया है 242, फिर 2 से दिया 121, और फिर 11 से दिया 11, और फिर लास्ट में 11 से दिया 1। ठीक है, तो ये हमारा आया 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया और 2 बार 11 आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे 7744। तो हमारे कितने आए, 1 2 3 4 5 6 11 गुणा 11, इतनी बार आए। जो भी गुणनखंड आए उनको लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 बार 2 और 2 बार 11, 1 2 3 4 5 6 बार 2 और 2 बार 11। ठीक है, फिर हम इनके जोड़े बनाएंगे, 2 2 के जोड़े में से 1 बाहर आएगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, तो इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 11 कितना हो गया, 11 अट्ठे 88। तो ये 7744 का वर्गमूल कितना आ गया, 88 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल हमारा है 9604। तो 9604 में भी हम यही करेंगे, पहले 9604 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4802 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2401। अब अगला 2 से नहीं जाएगा, अब 7 से जाएगा, 343 आएगा, फिर 7 से जाएगा 49, फिर 7 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा 1। इसमें हमें क्या करना है, स्टार्ट से अगर सम संख्या है तो 2 से करना है, 2 से जरूर जाएगा, लेकिन विषम संख्या है तो या तो 3 से जाएगा, 5 से, 7 से, या फिर 11 से, 13 से, इस तरीके से हमें अभाज्य गुण संख्याओं से इनको भाग देना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जिनके फिर से गुणनखंड नहीं किए जा सकते, तो या तो 2 या 3 या 5 या 7 या 11 या 13 या 17 या 19 या 23, इस तरीके से हम उनसे डिवाइड करेंगे जिससे भी जाएगा भाग। तो यहाँ पर हमारा कितना आया, 2 बार 2 आया और 4 बार 7, 1 2 2 गुणा 2 और 4 बार 7। फिर हम जोड़े में से क्या करेंगे, हर जोड़े में से 1 को बाहर ले लेंगे, 2 और इससे 7 और इससे 7, तो 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, 98, 2 7 जा 14, 14 7 जा 98, इसका वर्गमूल आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 5929। तो हम क्या करेंगे, 5929। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमारा हम देखेंगे किससे जाता है, 2 से जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, और 3 से जाने पे देखो 3 से दे के हम अलग से देखेंगे, तो 3 एकम 3, 2 9, 3 हम 27, 2 2, 3 सत्ते 21, 1 9, 19 में भाग नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। अब अगली संख्या 7, तो इसमें 7 का भाग जाएगा, तो 7 का भागा देंगे। ठीक है, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठा 56, 7 अट्ठा 56 हो गया। उसके बाद 3 और 2 7 चक्को 28, 4 9 7 सत्ते 49, फिर 7 का देंगे, दे के देखते हैं 7 का। ठीक है, तो 7 का देंगे तो कैसे होगा, देखो 7 का हमने दिया, 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 4, 7 एकम 7। ठीक है, अब 121 में हमें पता है 121 11 का क्या होता है, वर्ग होता है 11 का। तो अब अगली संख्या जो है वो 11 से जाएगा, इसमें 11 टाइम जाएगा, फिर 11 से जाएगा 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके गुणनखंड निकले। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, हमारी संख्या थी 5929, तो इसके गुणनखंड हो गए 7 × 7 × 11 × 11। ठीक है, तो जोड़े में से 1 बाहर निकालेंगे, 7 और 11, तो 11 सत्ते 77, ये इसका वर्गमूल हो गया। अगली संख्या हमारे पास है 9216, 92 अभी आ रही 9216। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सम संख्या है, 2 चक्को 8, 2 छक्का 12, 0, फिर 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 0, फिर 4, फिर 2 से करेंगे,
2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, ठीक है, 1 5 2 सत्ते 14, 1 2 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, फिर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 तियां 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आएगा, ठीक है, फिर 2 से करेंगे नहीं, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करते रहेंगे। पहले 2 से किया 4608, फिर 2 से किया 2304, फिर किया 1152, फिर 2 से किया, इस तरीके से जब तक 2 से जाएगा उसके बाद लास्ट में 3 से जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो हमारा क्या निकला है 9216। इसका जो गुणनखंड निकले हैं वो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार 2 है और 2 बार 3 है, ठीक है। तो हम इतनी बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 × 3, इनको सब एक लाइन में लें। फिर हम जोड़े में से एक बाहर उतारेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 4 5 बार तो हमारा 2 आएगा, ठीक है, और एक बार हमारा 3 आएगा जोड़े में से। तो ये कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तियां 96, तो 96 इसका वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। उसके बाद 2 सवाल और बचे हैं इसमें। 529, तो 529 का हमें वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसमें मैंने बच्चों जैसे तुमसे कहा है पहले हम 2 से देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे 3 से जाता है कि नहीं, तो 3 एकम 3, और फिर 3 से वैसे भी उसी संख्या में भाग जाता है जिसमें अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाता हो। जैसे 9 2 11 और 5 कितना हो गया 16, तो 9 2 11 और 5 16 में 3 का नहीं जाता है तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा, ठीक है। 5 का भी इसमें नहीं जाएगा, 7 का देख 7 7 49, 3 और 9, फिर इसमें 7 का भी नहीं जाता। तो इस तरीके से जब हम करते जाएंगे तो लास्ट में हम देखते हैं कि इसमें जाता है सीधे 23 का भाग जाता है 23 बार, और फिर अगला 23 से भाग देंगे तो 1 बार, इस तरीके से भाग जाता है। सीधे 23 का ही भाग जाता है इस संख्या में, उससे पहले किसी संख्या का नहीं जाता है, ठीक है। उससे पहले कौन से अभाज्य संख्या है 2 है, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, इसका किसी का नहीं जाता, सीधे 23 का जाता है। तो हमारे इसके गुणनखंड जो होते हैं 529 के होते हैं 23 × 23, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 बार 23 लिख लेंगे, तो 1 बार इसमें से बाहर आ जाएगा, तो 529 का ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस सवाल का लास्ट खंड है 8100। तो सम संख्या है 2 का भाग जाएगा, 2 चक्को 8 0, ठीक है, 2 पंचे 10, 4050 आ गया। उसके बाद फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 एकम फिर 5 का जाएगा, अब क्योंकि लास्ट में 25 है तो 5 का जाएगा, 5 चक्को 20 0, 5 पचे 25, ठीक है, 405। फिर 5 का जाएगा, 5 ठे 40, 5 एकम 5, 5 ठे 40, 5 एकम 5। अब उसके बाद 3 का जाता है इसमें 27 बार, फिर 3 का जाता है 9 बार, फिर 3 का जाता है 3 बार, फिर 3 का जाता है 1 बार, ठीक है। तो इस तरीके से पहले 2 का जाएगा 4050, फिर 2 का जाएगा 2025, फिर 5 का जाएगा 405, फिर 5 का जाएगा 81, फिर 3 का जाएगा 27, फिर 3 का जाएगा 9, फिर 3 का जाएगा 3, फिर 3 का जाएगा 1, ठीक है। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक देते रहना है। तो हमारा गुणनखंड कितने आगे इसके आगे कितने बार आया 1 2 बार 2, 2 बार 5 और 4 बार 3, ठीक है। तो उतनी बार हम लिख लेंगे, और 4 बार 3 आया है। और अब हम जोड़े में से एक बाहर निकालेंगे, तो हमारा वर्गमूल आएगा 2 × 5
गुणा 3 गुणा 3, इनको गुणा करेंगे 2 पंचे 10, 10 तियाँ 30, 30 तियाँ 90, 90 हमारा वर्गमूल आ गया। ठीक है, 90। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, 8100 का वर्गमूल कितना आ गया? 90 आ गया। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इससे पहले मैंने छोटे छोटे उदाहरण दे करके आपको इसके पहले लेक्चर में अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सिखाया था। अब इसमें आपके एक्सरसाइज के सवाल आ गए हैं, इनको आपने आराम से करना है, सीखना है। ठीक है।